Hello guys, today we'll be learning about force and pressure. It is one of the most important and also the easiest part of our science for class 8th. So let's not waste the time and learn about it in detail. Today we'll be discussing about what is force, what are the different effects of force, the turning effect of force, the factors influencing the turning effect, and at last the moment of force. In this module, we'll be dealing with all these topics. The next part of the chapter will be doing it part number 2. So let's start with what is force. Force is basically a push or a pull. किसी भी चीज को अगर हमको एक्सपीरियंस करना है कि उसमें फोर्स है, तो या तो हम उसको धक्का दे सकते हैं तो वो चीज आगे बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज पुश, या फिर हम उस चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं, दैट मीन्स पुल. So basically, force is a push or a pull. Let us know what is unit of force. The unit of force is given as an honor to a great scientist Isaac Newton. That is why the SI unit of force is Newton. Newton has contributed significantly in the field of science over his lifetime. That is why the SI unit is named in his name. His works were basically on force, the laws of motion, and also universal law of gravity. Don't worry, we'll learn about them in our next modules. Unit of force का practical meaning क्या है, इसको आप जानते हैं. जब हमारे पास 1 kg का कोई मास है, उसको ग्रेविटी जितने फोर्स से खींचती है, that is known as 1 kilogram of force, और उसी को हम डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन से. Okay? Hope you have understood this. Next is, how can we understand different effects of force? That means किसी भी फोर्स को या फिर कोई फोर्स हो रहा है, किसी पे अप्लाई हो रहा है, वो हम देख के कैसे समझ सकते हैं? Let's see one by one. First is when an object changes from rest to motion. When we are throwing a ball, जब हम एक बॉल फेंकते हैं अपने से, तो पहले बॉल रेस्ट में होता है, बट फेंकने के बाद वो बॉल मोशन में आ जाता है. हालांकि कुछ टाइम बाद बॉल अपने आप बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर and different other reasons वो वापस से रेस्ट में आ जाता है. Next is when an object changes from motion to rest. When we catch a ball, we are changing its position from motion to rest. जब हम एक बॉल को कैच करते हैं तो वो मोशन से रेस्ट में आ जाता है. This is also an effect of force. अगला है changing the direction. जब हम अपने बैट से एक बॉल को हिट करते हैं तो इनिशियली उसका डायरेक्शन कुछ और होता है और हिट करने के बाद हम उसका डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. Next one is changing the speed. That means हम अगर साइकिल चला रहे हैं और हम अगर पैडल से अपना स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे. Similarly, to reduce the speed, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, that means हमारे हाथ से हम अगर ब्रेक को प्रेशराइज करते हैं तो उससे हम स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम पैडलिंग करना भी स्लो कर सकते हैं जिससे हमारा साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाएगा. Last one is change in shape. जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल बलून, और द एग्जाम्पल विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका शेप राउंड से एक इरेगुलर शेप में चेंज हो जाता है. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. सो लेट्स चेक व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ. फोर्स अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे? डायरेक्शन, शेप, स्पीड, या इन सारी चीजों में? The answer is all the above. फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या उसका शेप भी चेंज हो सकता है, या उसका स्पीड भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. Let's learn the next topic, that is the turning effect of force. Turning effect of force is known as the moment. अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, दैट इज द पिवट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमारा रोटेशन होगा, दैट मीन्स मोशन सर्कुलर वे में होगा. मतलब हम फोर्स किसी और पॉइंट पे लगा रहे हैं और उसकी वजह से वो उस पॉइंट से ना मूव करके सर्कुलर तरीके से मूव करे, दैट इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. The force has a turning effect on a body which is not free to move in a straight line.
वो एक सीधे डायरेक्शन में मूव ना करके किसी एक पिवटेड पॉइंट के अबाउट टर्न करता है. दिस इज नोन एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. What are the factors affecting the turning effect of force? सबसे पहला चीज, टर्निंग इफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स अगर फोर्स हमारा ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, फोर्स कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट कम देखने को मिलता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हम कितने दूर से या कितने पास से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. लाइक राइट हियर वी हैव अ शॉर्टर रेंज एंड अ लॉन्गर रेंज. रेंज की लंबाई अगर छोटी होती है तो हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और अगर बड़ी होती है तो कम फोर्स में ही सेम इफेक्ट हमको विजिबल हो जाता है. सो दिस वाज आवर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. हम टर्निंग इफेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते रहता है. लेट्स सी फर्स्ट, when we are there in a seesaw, अगर एक seesaw में if we are sitting with our parent, for example आप अपने पापा के साथ बैठे हुए हो, तो उसकी वजह से आप, ऑब्वियस सी बात है, आपका और आपके पापा का वेट तो सेम होगा नहीं, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीसॉ में इजीली मूव करते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आप सेंटर पॉइंट से थोड़ा दूर होते हैं और आपके पेरेंट्स सेंटर पॉइंट से थोड़ा पास होते हैं, जो टर्निंग इफेक्ट की वजह से फोर्स को, दैट इज द लोड को बैलेंस कर लेता है. नेक्स्ट वन इज आवर रेंच एंड द लास्ट वन इज आवर जॉइंट्स. जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में हैं, that all is a example or the application of turning effect of force. Next one is moment of force, that is the torque. It is the measure of how much force is used to turn the body. बॉडी को टर्न करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज आवर टॉर्क, एंड दैट इज ओनली नोन एज आवर मोमेंट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक डोर का, ब्राउन कलर डोर का टॉप व्यू देख रहे हैं. आप ये सब खुद से ऑब्जर्व किए ही होंगे. अगर आप डोर का एंड से धक्का मारते हैं तो आप इजीली डोर को ओपन कर लेते हैं, बट सेम चीज अगर आप डोर के उस एंड को धक्का मारते हैं जिस डोर जो अटैच्ड रहता है, दैट इज हिंज पार्ट, तो आप धक्का उतने आसानी से नहीं मार पाते. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स. So mathematically, how we can calculate the moment of force? It is equal to the product of magnitude of force into the perpendicular distance of the force from that pivoted point. Pivoted point means जिस point के about हमारा rotation हो रहा है. So here we can see that torque is represented by tau or T, which is equals to force into its perpendicular distance, that is the length. Let's see what is the unit of moment of force. So unit of moment of force can be derived from the formula. Torque का formula होता है force into distance. So force का unit होता है हमारा न्यूटन और distance का unit होता है मीटर. तो यहाँ से हम derive कर लेते हैं torque का unit क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर. So this is the end of the module of today. Let's have one last question for you. What is the SI unit of moment of force? Is it Newton per second, or kg meter, or Newton meter, or Newton? Time's up. The answer is Newton meter. Let's recap what we have learned so far. We have discussed about what is force. Force का मतलब क्या होता है, unit क्या होता है force का, what are the different effects of force, force का turning effect, जो factors turning effect को reason देता है. Next is moment of force, and at last unit of torque. I hope you would have understood all the topics we have discussed so far. The next part will be discussing the rest part of the chapter. Thank you.